हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो हमने फाइंड आउट करना है वैल्यूज़ अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम इनको सेपरेट करेंगे। जो अंडर रूट है ऊपर वाले अंडर रूट को अलग लिखेंगे, नीचे वाले अंडर रूट को अलग लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे बीटा अंडर रूट अल्फ़ा, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। व्हेन वी टेक एलसीएम देन अल्फ़ा बीटा, और ऊपर हमारे पास बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर अल्फ़ा ही आएगा, और प्लस अंडर रूट से अंडर रूट बीटा कैंसिल, देन बीटा ही बचेगा हमारे पास, ठीक है। और हमें पता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ज़ीरोज़, प्रोडक्ट को पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम इस टर्म में लिखना है तो हमें कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को कैसे लिखेंगे? अल्फ़ा एंड बीटा, और ये क्या होता है हमारे पास? सी अपॉन ए, ठीक है, ओके। तो अब हम जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है वहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वहाँ पे लिखेंगे सी अपॉन ए। बट ये अगर अनरूट में है तो हम इसको भी अनरूट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो माइनस बी अपॉन ए तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जो डिवाइड की टर्म है जब हम उसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये ऑपोजिट हो जाती है, तो लिखेंगे ए अपॉन सी, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे इनको सेपरेट किया था वैसे ही अनरूट को हम यहाँ पे भी सेपरेट करेंगे, तो आएगा माइनस बी अपॉन ए इंटू अनरूट ए अपॉन अनरूट सी, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस बी अनरूट ए अपॉन ए अनरूट सी। इतना जब हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय a under root c, we get what we get। जब हम इस टर्म को a अंडर रूट सी के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ करते हैं तब देखो हमारे पास क्या जाता है? माइनस बी ए अपॉन ए अंडर रूट सी। ये हमारे पास यहाँ पे है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, किससे? a अंडर रूट सी अपॉन ए अंडर रूट सी के साथ। तो हमारे पास क्या जाता है? माइनस बी, अब हम a को पहले लिख लेते हैं अंडर रूट ए और अंडर रूट सी, ठीक है, अपॉन ए ये भी है, ए स्क्वायर, सी ये भी है, दोनों ही अंडर रूट में है तो सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा? जो ऊपर वाला a है उससे स्क्वायर कैंसिल, जो c का स्क्वायर है उसके साथ अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस बी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, तो इनको हम साथ में लिख देंगे अंडर रूट ए सी अपॉन, अब यहाँ हमारे पास क्या बचा? सिंगल ए एंड सी, ए सी नो अंडर रूट, ठीक है, कोई अंडर रूट नहीं है, तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप सब एक बार देख लीजिए।